सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये शायरी क्यों? ये शायरी इसलिए मित्रों कि महाअवतार नरसिम्हा आज अपने 14वें दिन पर भी जो है गजब ढा रही है। पहले दिन इस मूवी ने 1.75 करोड़ की कमाई की थी। आज 14वें दिन भी ये 3 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, यानी कुल मिला के इसका बिजनेस 5 करोड़ से अबव जाने वाला है। सबसे पहली चीज कि महाअवतार लोगों को पसंद क्यों आ रही है? ऐसा क्या है जो एक एनिमेटेड मूवी पूरे इंडियन मार्केट में छा चुकी है? क्यों हर वर्ग के लोग इसे पसंद कर रहे हैं? इन सभी बातों के साथ कितना कलेक्शन किया इस मूवी ने टोटल इंडिया नेट में, इस पर बात होगी। और सच्चाई के साथ वास्तविकता में जब कोई खड़ा होता है तो उसका परिणाम कैसा होता है, यह भी जानना आवश्यक है। मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बात कर रहे हैं महाअवतार नरसिम्हा की। पहले हफ्ते में इस मूवी ने 44.75 करोड़ रुपए कमाए, ये तो क्लियर है, सभी लोग पता है। लेकिन 8वें दिन इस मूवी ने 7.7, 9th डे इसने 15.4 यानी कि जस्ट डबल। फिर 10th डे इस मूवी ने 23 करोड़, 11th डे 7.35, फिर 8.5 12th डे, 13th डे 6 करोड़, और आज 14वां दिन इसका है 3.2 करोड़ रुपीस ये अर्न कर चुकी है। कुल मिलाकर ये मूवी 116 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन जमा कर चुकी है। भक्त प्रहलाद की कहानी का जो बीज है, इसके डायरेक्टर अश्विन कुमार जो हैं, उनके मन में 2008 में ही आ गया था। यानी इस मूवी को आने में 17 वर्ष लग गए। एनिमेटेड मूवी को, एनिमेशन का बाजार बिल्कुल ठंडा है हिंदुस्तान में। उसके बावजूद भी जिस सच्चाई के साथ और जिस सहृदयता से बिल्कुल जैसा था वैसा ही उकेरा है कहानी को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रहलाद की कहानी, भगवान नरसिंह की कहानी, होलिका की कहानी सुनी नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्हें हिरण्याक्ष की कहानी नहीं पता होगी, या हो सकता है कुछ को ना पता हो कि वाराह अवतार जो हुआ था वो क्यों हुआ था, मान सकता हूं। लेकिन होलिका की कहानी और प्रहलाद की कहानी तो जन जन ने सुनी है। जैसी कहानी सबने सुनी थी, हम बचपन से सुनते आ रहे थे, वही कहानी पर्दे पर सामने रख दी गई। ये सच्चाई थी। इस कहानी को उतनी ही श्रद्धा से, उसी भाव से भाई अश्विन कुमार ने जब इसे पर्दे पर लाने की कोशिश की, तो वास्तविकता में इस मूवी ने अपने दूसरे दिन से जो भौकाल मचाया है, जो तांडव मचाया है इस मूवी ने, वो सच में अब तक चल रहा है। और कब तक चलेगा इसका अनुमान लगाना अभी असंभव है। क्योंकि इस मूवी के आने के बाद सैयारा हो, धड़क 2 हो, सन ऑफ सरदार हो, सब 1 करोड़ के फिगर में आ गए हैं। 1 से 2 करोड़ में सबकी कमाई आ गई है बुधवार से। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा 5 करोड़ से ऊपर चल रही है इत्मीनान से। और ये अगर ऐसे चलती रही तो अगले 20-25 दिन मामूली बात है कि ये सिनेमाघरों में लगी रहेगी। क्यों अच्छी लगी? देखिए, एनिमेटेड मूवी थी, एनिमेशन उतना शानदार नहीं है, लेकिन इसके डायरेक्टर ने एक चालाकी से जो बहुत सुंदर काम किया, जो वास्तविकता में बहुत आवश्यक था। एक जो फाइट सीन्स थे इसके, उसको बहुत प्रेम से और बड़ा सहेज के पैसा उन्होंने उन्हीं जगहों पर लगाया एनिमेशन में, जहां उन्हें लगा कि यार ये चीज़ दिखाना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है। सच में जब वो खंभ धीरे धीरे फटता है, भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, और वो लास्ट के 20 मिनट 25 मिनट की जो कहानी है, उसको जितनी श्रद्धा और जितनी हिम्मत से उन्होंने उकेरा, वहां का एनिमेशन देखिए नेक्स्ट लेवल लगता है। अब
सच यही है कि अंत में देखना तो इंसान यही चाहता था कि कैसे प्रकट होंगे, क्या कौन सा ये प्रोपेगेंडा ठूस देंगे। कुछ नहीं, जो कहानी सुनी जैसी सुनी वैसी सामने। और इस 20-25 मिनट के सीन को अश्विन कुमार को डायरेक्ट करने के लिए कम से कम 1 वर्ष लग गया। कुल मिलाकर जो मैंने शायरी बोली थी वो यही थी दोस्तों, इसी कारण से कि ये पहली मूवी होगी एनिमेटेड जो हो सकता है 250 से 350 करोड़ के कारोबार को भी क्रॉस कर ले अगर, तो मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, यहां पर संभव है। और दूसरी चीज कि जिस श्रद्धा भाव से उन्होंने बनाया, जिस भाव को उन्होंने वहां रखा, जो भाव प्रहलाद के रूप में प्रकट हुए पर्दे पर, वो भाव हमारे अंतर मन तक पहुंचे हैं उसी प्रकार से जैसे वो पहुंचाना चाहते थे। और यही परिणाम है कि ये चीजें, ये भाव टिकटों में बदले और टिकटें रुपयों में बदली और ये करोड़ों में पहुंच गया। 4 करोड़ का बजट है। मैं थोड़ा इस पर अभी 100% श्योर नहीं हूं क्योंकि 4 करोड़ में ऐसी मूवी नहीं बनाई जा सकती है। इसके लिए मैं अगले सेगमेंट में बात करूंगा। लेकिन यह सच है कि जिस तरीके से अश्विन कुमार ने इस मूवी को बनाया और दर्शकों तक पहुंचाया, ये दिखाता है कि आप बिना प्रोपेगेंडा के अगर कोई चीज जैसी है वैसी परोसेंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे। याद होगा जो सबसे पहली हमारी हिंदी मूवी थी वो राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर थी, जिनके नाम से अब पुरस्कार दिए जाते हैं, राजा फाल्के। अगर कहे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अश्विन कुमार ने कुछ वैसा ही काम किया। कितना ये नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं जज नहीं कर सकता किसी को, लेकिन सच में अश्विन कुमार ने एक धार्मिक कथा को, सत्य, अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को, अपने सत्य को जिस प्रकार से पर्दे पर उकेरा और जिस प्रकार से लोगों ने उसको आत्मसात किया, ये देखने वाली चीज है। और आशा करते हैं कि देखिए, 2 चीजें तो मैं भी कहूंगा कि थिएटर है, मंदिर नहीं है। और हम उस प्रकार की संस्कृति के लोग नहीं हैं जो सड़क पर चादर बिछाकर पूजा करने लगें। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि थिएटर को थिएटर ही रहने दें, मंदिर और देवालय अपने स्थान पर ही अच्छे लगते हैं। यह विनम्र निवेदन है आप सबसे, जो लोग उसे थिएटर को ही मंदिर बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और जो ऐसा कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं मेरे हिसाब से वो भी गलत है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपकी राय बहुमूल्य है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये मूवी आपने देखी, आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो कब जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।